Hi, in this video we are going to talk about fats and their role in sports performance. So basically fats सबसे पहले होते क्या हैं? Fat is a kind of macronutrient जो कि हमें कैलोरीज देता है, जिसका बेसिकली प्राइमरी फंक्शन कैलोरीज देने का कार्बोहाइड्रेट का होता है और जो सेकेंडरी फंक्शन है हमारी बॉडी में कैलोरीज प्रोवाइड करने का वो फैट्स का है. सो फैट्स आर दी मोस्ट कैलोरी रिच सब्सटेंस. आपका 1 ग्राम ऑफ फैट हमें 9 किलो कैलोरीज देता है. अगेन इट इज़ अ बायोमोलिक्यूल जो कि हमारी डाइट के अंदर हम जनरली कंज्यूम करते हैं और इसके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं. कमिंग टू दी फंक्शंस ऑफ फैट, सो बेसिकली फैट मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. सेकेंडरी सोर्स है हमारी बॉडी में एनर्जी के, मतलब हमें जो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स के बाद मिलेगी वो फैट से मिलती है. एरोबिक जोन में जब हम कुछ भी मूवमेंट, कुछ भी एक्सरसाइज, कुछ भी वर्कआउट या कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, सो हमें जो एनर्जी देते हैं वो फैट्स देते हैं. उसके अलावा फैट हमारा मेजर काम करते हैं हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनकी जो मेम्ब्रेन है, मतलब जो हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, दैट इज़ अ सेल. तो हर सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारी फैट से मिलके बनी है. विद दैट फैट्स जो हैं वो आपके हार्मोन प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, ये सारे हार्मोन्स जो हैं ये फैट्स की मदद से ही बनते हैं. विद दैट फैट जो है हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन्स की और फैट सोल्यूबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. अगर हमारी बॉडी में फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं बट फैट नहीं है तो हम उन फैट सोल्यूबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे. सो ये आपके मेजर फंक्शन है जो फैट हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशंस ऑफ फैट. बेसिकली जब हम फैट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर लिपिड्स. लिपिड्स आर दी बायोमोलिक्यूल्स जिसके अंदर फैट के साथ आपका कोई अदर बायोमोलिक्यूल भी अटैच हो जाता है. मतलब फैट भी है और फैट के साथ आपका अदर मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, वो आके ऐड हो गया. जो हमारे फैट्स ब्रेक डाउन होते हैं तो जो फैट की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बनती है दैट इज़ फैटी एसिड्स. बहुत सारे फैटी एसिड्स आपस में ज्वाइन करके फैट बनाते हैं. सो अब हम बात करेंगे फैटी एसिड्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर. फैटी एसिड्स बेसिकली हमारे पास 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. फर्स्ट इज़ योर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सेकेंड इज़ योर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड थर्ड इज़ योर ट्रांस फैट्स. सो सैचुरेटेड फैट्स वो वाले फैट्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे जनरली हमें सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, मतलब थोड़ा जमा हुआ वो हमें मिलता है रूम टेम्परेचर के अंदर. फॉर एग्जांपल आपका कोकोनट ऑयल, बटर, घी, मिल्क प्रोडक्ट से जो फैट हमें मिलता है वो, या फिर जो हम जनरली मीट खाते हैं, रेड मीट, दैट ऑल कंसिस्ट ऑफ योर सैचुरेटेड फैट्स. सैचुरेटेड फैट्स बेसिकली अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो उनके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता. मतलब सैचुरेटेड फैट वो वाला फैट होता है जो सारे उसके अंदर सिंगल बोन्स होते हैं, डबल बोन्स प्रेजेंट नहीं होते. सो सैचुरेटेड फैट का मेजर हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इन केस हम सैचुरेटेड फैट ओवर कंजप्शन करते हैं तो वो हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स देता है. सो अगर मैं बात करूँ सैचुरेटेड फैट्स की तो ये हमें हमारी डाइट के अंदर लेस देन 10% ही कंज्यूम करने होते हैं. मतलब जो आप टोटल फैट यूज़ करते हो उसका लेस देन 10% जो कैलोरीज है वो आपका सैचुरेटेड फैट्स के थ्रू आनी चाहिए. इसके बाद आता है आपका अनसैचुरेटेड फैट्स. सो अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. एक होता है आपका मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड दूसरा होता है आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज दैट जो जिसके अंदर आपके जो डबल बॉन्ड है वो एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर आपके डबल बॉन्ड्स होते हैं बट सिंगल डबल बॉन्ड उसके अंदर प्रेजेंट होगा. वाइल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर मल्टीपल, मतलब पॉली नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. सो मूफा के अंदर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स एंड पूफा के अंदर वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फैट्स. मूफा में जनरली आता है हमारा कनोला ऑयल, पीनट ऑयल, सेसेमे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल. सो दीज ऑल आर दी सोर्सेज ऑफ योर मूफा. वाइल इफ आई टॉक अबाउट पूफा, पूफा के अंदर आते हैं हमारे चिया सीड्स, वॉलनट्स, या फिर हम जो फिश ऑयल कंज्यूम करते हैं, ट्यूना फिश है आपकी, सेल्मन है, ये सब आते हैं आपके पूफा के सोर्सेज के अंदर. सो मूफा एंड पूफा बोथ आर वेरी गुड फैट्स. हमारी डाइट के अंदर जो मेजर पोर्शन होना चाहिए फैट का दैट शुड बी अनसैचुरेटेड फैट्स.
अनसैचुरेटेड फैट्स की एक और करेक्टरिस्टिक होती है कि ये हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इंक्रीज करता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करता है। इसीलिए हमें जो हमारा फैट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका अनसैचुरेटेड फैट्स का कंजप्शन करना चाहिए। अगर मैं बात करूं आपके अनसैचुरेटेड फैट के अंदर फर्दर डिवीजन की, देन वी हैव पूफा। पूफा की भी मल्टीपल डिवीजन्स हैं। पूफा के अंदर आता है आपका ओमेगा 3। ओमेगा 3 जिसके बारे में हम जनरली बहुत ज़्यादा सुनते हैं। बेसिकली ओमेगा 3 को लिनोलेनिक एसिड भी बोला जाता है, एंड ओमेगा 3 जो है वो सबसे हेल्दी फैट होता है। ओमेगा 3 हमारी बॉडी नहीं बनाती, इसीलिए हमें बाहर से लेना होता है। ओमेगा 3 के अंदर आपके 3 एसिड्स हैं। फर्स्ट इज योर ALA, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, सेकंड इज योर EPA, इकोसा पेंटेनोइक एसिड, एंड लास्ट इज DHA, डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। सो ALA जो है ये आपका आता है प्लांट सोर्सेज से, मतलब जितना भी आप प्लांट से फैट लोगे दैट विल बूस्ट अप योर ALA, मतलब आपकी बॉडी में ALA प्रोडक्शन वो बढ़ा देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ चिया सीड्स की, फ्लेक्स सीड्स की, वॉलनट्स की, उन सब के अंदर आपका ALA एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ EPA एंड DHA की, सो EPA एंड DHA जो आते हैं वो आपके नॉन वेज सोर्सेज से आते हैं और एनिमल प्रोडक्ट से आते हैं। सो मोस्टली दे कम फ्रॉम आवर सी फूड, या फिर हमारा जो एग का येलो पार्ट होता है उसके अंदर भी आपका EPA और DHA ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। विद दैट आप जो कोल्ड वाटर फिशेस कंज्यूम करते हो, फॉर एग्जांपल ट्यूना, कोड, सेल्मन, ऑयस्टर्स, या फिर आपके श्रिम्प होते हैं, क्रैब्स होते हैं, इन सब के अंदर आपका DHA और EPA का कंसंट्रेशन हाई होता है। हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि हमारी बॉडी ALA को ऑटोमेटिकली EPA और DHA में कन्वर्ट करती है, बट इतना ज़्यादा रैपिड अमाउंट में वो नहीं कन्वर्ट कर पाती। सो इन केस इफ़ यू थिंक कि आप वेजिटेरियन हो और आप नॉनवेज नहीं खाते हो, ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स नहीं लेते हो, तो आप सोच रहे हो कि आप ALA से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लोगे, या आपको कुछ लोग होते हैं कि हम फ्लैक्स सीड से कंज्यूम कर लेंगे। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर आप फ्लैक्स सीड से अपनी ओमेगा 3 की कंसंट्रेशन पूरी कर रहे हो या EPA और DHA बॉडी में बना रहे हो, तो उसके लिए यू हैव टू कंज्यूम अप्रोक्स 72 स्पून्स ऑफ फ्लैक्स सीड्स, ताकि आपका EPA और DHA बन सके। अगेन EPA और DHA आर दी मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो आपका ब्रेन फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देते बॉडी के अंदर, जिनका ब्लड थिक होने लग जाता है उस ब्लड को थिक होने से रोकते हैं, आपका ब्रेन फंक्शन बहुत अच्छा इम्प्रूव करते हैं, विद दैट कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को डिक्रीज़ करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी है। हमारी बॉडी में जब हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाता है और इन्फ्लामेशन कोज कर देता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए सबसे बेस्ट होता है आपका ओमेगा 3। जो लास्ट डिवीजन आती है आपकी फैटी एसिड्स में, दैट इज़ ट्रांस फैट। सो ट्रांस फैट इज़ दी वन जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल फैट होता है, हमें हमारी डाइट के अंदर नहीं खाना चाहिए, और अगर आप कंज्यूम भी कर रहे हो तो लेस देन 1%। बेसिकली ट्रांस फैट होता है आपका हाइड्रोजिनेटेड फैट, मतलब जो फैट को आप है तो अनसैचुरेटेड बट उसको केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू सैचुरेटेड बना देते हैं। जैसे कि जितना भी हम डालडा यूज़ करते हैं या वेजिटेबल घी यूज़ करते हैं, दे ऑल आर योर ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट हमें हमारी बॉडी के अंदर सोडियम बढ़ाता है, हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को इंक्रीज़ कर देता है, हमारी हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। या आप मल्टीपल टाइम एक ही ऑयल को जब कुक करते हो, एक ही ऑयल को मल्टीपल टाइम रीयूज़ करते हो, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाती है, उसके अंदर हाइड्रोजन आयन्स ऐड हो जाते हैं जो कि उसको ट्रांस फैट बना देते हैं, इसीलिए वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स कोज करता है। So now let's discuss about what is cholesterol and types of cholesterol. So basically cholesterol जो है वो भी आपका एक तरह का लिपिड होता है, जो बनता किससे है, when your fat will combine with protein, मतलब फैट और प्रोटीन आपस में जब ज्वाइन करते हैं तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन होती है। इसीलिए हम कोलेस्ट्रॉल को लाइपोप्रोटीन भी बोलते हैं, बिकॉज इट कंसिस्ट लिपिड्स प्लस प्रोटीन। सो कोलेस्ट्रॉल की अगर मैं बात करूँ तो हमारी बॉडी के लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन होता है, लिवर में कोलेस्ट्रॉल बनता है, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करता है। जो लोग ये सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हार्मफुल है, हमें नहीं कंज्यूम करना चाहिए, ये उनके लिए है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में मल्टीपल फंक्शंस प्ले करता है। फर्स्ट इज़ दैट जब हम कोलेस्ट्रॉल कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी स्किन के अंदर जाता है, और जब आपकी स्किन सनलाइट के कांटेक्ट में आती है, धूप इस पे लगती है, यूवी रेज इस पे आते हैं,
उस केस में यहाँ पे हमारी में कॉल कैल्सिफेरोल की फॉर्मेशन होती है स्किन के अंदर। कॉल कैल्सिफेरोल हमारी बॉडी में जाने के बाद विटामिन डी बनाता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो 90% विटामिन डी है वो सनलाइट से आता है, बट सनलाइट से जब आएगा जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल इनफ अमाउंट में प्रेजेंट होगा। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्मोन जो प्रोड्यूस करते हैं उसमें भी हेल्प करता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे 4 हार्मोन्स कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड एल्डोस्टेरोन, इनकी प्रोडक्शन में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा मेजर हेल्प करता है। हमारे जो ग्लैंड्स हैं उनके पास कोलेस्ट्रॉल जाता है और वहाँ पे जाके वो इन हार्मोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये तो है कोलेस्ट्रॉल के फंक्शंस। अब कोलेस्ट्रॉल की क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो कोलेस्ट्रॉल 2 टाइप का होता है, वन इज़ योर HDL एंड सेकेंड इज़ योर LDL। HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। HDL is also known as good cholesterol while LDL is also known as bad cholesterol. So HDL हमारी बॉडी के अंदर मोर देन 40 होना चाहिए, 40 mg पर DL होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं LDL की तो LDL जो है वो हमारी बॉडी के अंदर लेस देन 130 mg पर DL होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो हार्मफुल है, HDL कम है तो हार्मफुल है। HDL के जो फूड सोर्सेज हैं वो हमारा जितना भी गुड फैट है, पूफा मूफा या जो हमारा DHA, EPA, ALA, ये सब हमारी बॉडी के अंदर आपका HDL बनाते हैं, वाइल जो बैड फैट है, सैचुरेटेड फैट है, ट्रांस फैट है, वो हमारी बॉडी में LDL की फॉर्मेशन बढ़ा देते हैं। कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो हमारी बॉडी में डेली बेसिस पे हमें 300 mg ऑफ कोलेस्ट्रॉल कंज्यूम करना ज़रूरी है। ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं। वो साथ साथ वो ये भी बोलते हैं अगर कोई पर्सन हाई कोलेस्ट्रॉल से सफ़र कर रहा है then that person should consume less than 200 mg per DL of cholesterol. So fats के लिए जो AMDR सेट किया गया है, acceptable macronutrient distribution range, that is 20 to 35% of energy should be coming from fat. मतलब डेली आप जो फैट कंज्यूम कर रहे हो उसमें से 20 to 35% एनर्जी आपको फैट से मिलनी चाहिए। 1 ग्राम ऑफ फैट आपको देता है 9 किलो कैलोरीज। सो इन केस आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ़ैट कंज्यूम करोगे तो वो हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल इंक्रीज कर देता है। ट्राइग्लिसराइड इज़ द स्टोरेज फॉर्म ऑफ फैट। हमारी बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर होता है वो इन दी फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड स्टोर होता है, जो कि हमारे एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। जो हमारा स्टमक एरिया पे, हिप रीजन पे जो फैट स्टोर है वो एडिपोज टिश्यू के अंदर इन दी फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड स्टोर है। सो इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके EPA प्लस DHA की कंसनट्रेशन हमें कितनी रखनी है, सो EPA प्लस DHA जो हमारी डाइट के अंदर डेली होना चाहिए दैट शुड बी 250 to 500 mg पर डे। इतना हमें डेली कंज्यूम करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फैट्स, देयर फंक्शंस एंड हाउ दे हेल्प अस in our increasing our performance.